हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं यार, वो चैप्टर ऑलरेडी बहुत दिन से चल रहा है ना। मेरा क्या मतलब है भाई, सीक्वेंसिंग चैप्टर हम लोगों ने बहुत दिनों तक पढ़ लिया है। यानी कि इंट्रोडक्शन के बाद दो सेशन तो हो गए क्वेश्चंस के, दो सेशन हो गए ओलंपियाड लेवल सेशन के, और उसके बाद आज फाइनली हम लोग उस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। तो बहुत सारा टाइम जाने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। ये चीज बताने के बाद उन बच्चों के लिए एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स क्या है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स क्या कर रहा है। जो ऐसे बच्चे जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका। यानी कि भाई घर बैठे हुए अपने सारे जो ड्रीम्स हैं वो आप लोग पूरा कर सकते हो। ड्रीम से मेरा मतलब है जितने भी ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस आप लोग सोचते हो या ओलंपियाड्स के बारे में आप सोचते हो, उन सबको क्रैक करने का अगर आपको मौका मिल रहा है तो वो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के साथ मिल रहा है यार। कोटा की एडुकेटेड टीम है, कोटा एजुकेशन या फिर यूं कहिए कि कोटा करिकुलम पे बेस्ड पढ़ाई अगर हम करवा रहे हैं तो वो इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का खुद का मन होता है यार कोटा आकर के पढ़ने का, बट ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन आप लोग कोटा नहीं आ पा रहे हो, राइट। और उसी की वजह से मैं या मेरी टीम की अगर मैं बात करूं तो हम लोग सब मिलकर के आप लोगों के लिए लेकर के आए कोटा लेवल का क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों के घर पे, आप लोगों के लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स में, वाया यूट्यूब और वाया टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का ऐप, ठीक है। और ये वो बेहतरीन फैकल्टी टीम है जो आप लोगों के लिए ये सारी चीजें कर रही है, और टेस्ट सीरीज भी है और उसके साथ साथ क्विजेस भी हैं जो हम लोग आपके लिए रेगुलरली बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हुए अगर मैं बताऊं कि भाई इसी फैकल्टी टीम द्वारा बनाया हुआ एक सैंपल स्टडी मटेरियल है जो आप लोगों को डेफिनेटली देख लेना चाहिए एक बार, अगर आप लोगों की इच्छा कर रही हो तो कहां जाना होगा। आप लोगों को जाना होगा टेलीग्राम ऐप के ऊपर, वहां पर आप लोगों की क्लास के हिसाब से ग्रुप्स बने हुए हैं। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करो फटाफट से, ठीक है। और इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के साथ साथ यार क्या कर सकते हो कि एक और ग्रुप है जिसको आपको मस्ट ज्वाइन करना चाहिए, दैट इज t.me/ttb कोटा, ठीक है। इस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हो तो यू विल गेट द एक्सक्लूसिव कवरेज ऑफ ऑल दी थिंग्स विच वी आर डूइंग ऑल ओवर इंडिया, राइट। हम क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से इवेंट्स कवर कर रहे हैं, कौन कौन से नए नए क्विजेज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, वो सारे अपडेट्स आपको यहां स्पेसिफिकली मिल जाएंगे। दैट इज t.me/tdb कोटा, इसको ज्वाइन कर लो यार फटाफट से, ठीक है। क्विज कंपटीशन अभी 20 तारीख को शुरू होने वाला है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जिसका वीडियो जो है आप लोगों को डेफिनेटली दिख जाएगा, ठीक है। और उसको देखने के साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, इन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लेना है ताकि आप लोगों को क्लास रिलेटेड अपडेट्स भी मिलते रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को सैंपल स्टडी मटेरियल पसंद आता है तो आप लोगों ने जाना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो यहाँ ठीक आपके सामने लिखी हुई है, विच इज www.talkingtextbooks.in। वहां पर दो मटेरियल सेक्शंस हैं आप लोगों के लिए, एक है प्योरली टेस्ट सीरीज और एक है टेस्ट सीरीज प्लस होमवर्क सबमिशन प्लस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, ठीक है। और क्विज डेफिनेटली सबके लिए हैं। तो वीडियो लेक्चर्स जो है वो सबके लिए फ्री है, इसीलिए मैंने कहा कि भाई दो मेजर सेक्शंस हैं जो मैंने आप लोगों को अभी अभी एक्सप्लेन किए। आपकी सहूलियत, आपकी इच्छा अनुसार आपको जो पैकेज अच्छा लग रहा है उसको बाय नाउ कीजिए। प्राइस डिटेल सेक्शन में आइए, एके लाइव कोड यूज कीजिए टू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 30%, राइट। एंड देन योर प्राइस विल बी रिड्यूस्ड टू दिस मच 6300 and 2450। बाय पैकेज पे एकदम से जोर से क्लिक करो और क्लिक करते ही पेमेंट गेटवे ऑप्शन पे जाकर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग में से जो आपकी मर्जी हो उसके थ्रू पेमेंट करो, हमारे बनाए हुए पैकेज को अपना बना लो। इस दौरान या इसके बाद या लेक्चर्स देखने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होती हो तो 9549041111 नंबर पे कॉल कीजिए एंड सॉल्व ऑल योर क्वेरीज इन हैंड, या फिर 8209412937 नंबर पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। यहां ये मेरा पर्सनल नंबर है एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद मी। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन पे आ चुके हो तो टेलीग्राम आईडी आप लोगों को क्वेश्चंस के दौरान या लेक्चर के दौरान दिख जाएगी, स्लाइड पे नीचे फ्लैश होती हुई, वहां आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, आगे भी आप लोगों को दिखता रहेगा। फिलहाल हम करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस जो कहता है प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट यू गाइस कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली यार स्मार्ट टीचर्स के साथ पढ़ोगे तो स्मार्ट स्टूडेंट बन ही जाओगे, बट फिर भी यार क्या करना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। द लेक्चर सीरीज मेंटल एबिलिटी सीक्वेंसिंग रिवीजन हम लोग यहां करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए चलना है और आगे बढ़ते चलना है यार मेरे साथ। पहला लेक्चर हम लोगों ने जो देखा था, बेसिकली आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या होने वाला है,
ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। ठीक है, लर्निंग आउटकम में है बहुत सिंपल सी चीज कि भाई हम जो है यहां पर क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। मतलब बेसिकली अगर आप लोगों ने L1 L2 L3 L4 L5 तक देखा हुआ है, वही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है कि भाई बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चंस और ओलंपियाड लेवल सेशंस आप लोगों ने अटेंड किए हुए होने चाहिए, तभी आप ओलंपियाड लेवल के बाद आप रिवीजन सेक्शन में आओ, क्योंकि यहाँ हम चीजों को फटाफट 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 रिव्यू करते हैं कि भाई हम लोगों ने पिछले दिनों क्या क्या किया था। ठीक है, तो अगर समहाउ आपका लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 5 तक का सेशन मिस हुआ है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम एप्लीकेशन में ऊपर की तरफ चले जाओ तो आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे। अगर वहां भी नहीं जाना भाई, इसी वीडियो में रहना है, तो इस वीडियो को देखते हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ऊपर स्क्रॉल करो, ऊपर की तरफ ऐसा स्लाइड करो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के यू कैन गेट अ लिस्ट ऑफ लेक्चर्स, जहां पर L1 L2 L3 का पूरा लिस्ट आप लोगों के लिए दिया हुआ है। L4 L5 भी है डेफिनेटली वहां पर, उन सबको एक एक करके सीरीज से देखते आओ और फिर फाइनली रिवीजन कर लो। ठीक है, ऐसा मैं कह रहा हूं। और अगर नहीं देखना कोई बात नहीं, तो रिवीजन को बैक मत करना, क्योंकि पूरा लेक्चर हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। क्या है भाई, इंट्रोडक्शन सेशन था जहां हम लोगों ने टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी थी, या जानकारी आप लोगों को दी थी। पहली चीज भैया, बेसिक आइडिया ऑफ नंबर क्यूबल, अल्फाबेटिकल क्यूबल, न्यूमेरिकल क्यूबल, अल्फा न्यूमेरिक क्यूबल, रैंकिंग टेस्ट, ऑर्डरिंग टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंसिंग टेस्ट। ठीक है, बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया था, एक बार फिर से बता देता हूं। अल्फाबेट क्विबल और नंबर क्विबल ऐसे पजल्स होते हैं। बेसिकली क्विबल को अच्छा दिखता है वर्ड, इसीलिए हमने पजल को क्विबल का नाम दे रखा है कि भाई पजल्स हैं जो कि अल्फाबेट और नंबर्स के ऊपर बेस्ड हैं। अल्फा न्यूमेरिक क्यूबल अगर आप देखते हो यहां पर, तो अल्फा न्यूमेरिक क्यूबल इज अ क्विबल जो कि बेसिकली पजल है, जहां पर एक ऐसी सीरीज होती है जो नंबर और अल्फाबेट से मिक्स होकर के बनाई जाती है, यानी कि एबीसी 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ लिखा होता है। और उसके बाद रैंकिंग टेस्ट और ऑर्डरिंग टेस्ट की अगर मैं आप लोगों को बेसिक आइडिया दूं, तो रैंकिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जहां पर पोजीशंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, किसी एक रो में, किसी एक सर्कल में, किसी एक क्यूब के अंदर, किसी एक गार्डन में, किसी एक स्कूल में, किसी एक बेंच पे, किसी भी एक एरिया में कुछ बच्चे खड़े हुए होते हैं या बैठे हुए होते हैं या लेटे हुए होते हैं, उनकी कुछ सीक्वेंस होती है, उसी सीक्वेंस के ऑर्डर में उनको रखा हुआ होता है, और एक किसी का नंबर दे दिया जाता है और पूछा जाता है भाई आगे से पीछे से, आगे से दाएं से, ऊपर से नीचे से, बाएं से, कहीं से कोई एक सीरीज है जिसके बारे में हमें कुछ पोजीशंस पता करनी होती है, और उसी को हमने रैंक का नाम दिया है। डू नॉट रिलेट रैंकिंग ऑर्डर विद योर क्लास रैंक। ठीक है, ऐसा ना करें। इट इज द पोजीशन वाला थिंग जो कि हम रैंकिंग के नाम से देखते हैं। उसके बाद ऑर्डरिंग टेस्ट क्या है भाई? ऑर्डरिंग टेस्ट एक सीक्वेंशियल टेस्ट होता है जहां पर हम बेसिकली हाइट और दूसरा जो है आपका वेट या ऐसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि भाई ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा कौन हुआ ये बताओ, या सबसे छोटा कौन हुआ ये बताओ। जैसे एक क्वेश्चन नॉर्मली अगर मैं लूं तो वही बोला गया कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, देन आपसे पूछा जाए कि हु इज दी टॉलेस्ट, ऐसा पूछ ले। ठीक है, या ऐसा पूछ ले कि हु इज दी शॉर्टेस्ट अमंग ऑल थ्री, तो आप कहोगे सी। अगर टॉलेस्ट के बारे में पूछेगा तो आप सॉरी, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके आपका, ठीक है, तो ए इज दी टॉलेस्ट एंड सी इज दी शॉर्टेस्ट, ऐसा करके आप जवाब दे देते हो। तो आइए, पहला लेक्चर का पहला स्लाइड मैंने यही आप लोगों को समझाया कि भाई इट इज ऑल अबाउट नंबर्स का गेम। कुछ नंबर्स की सीरीज होगी, नंबर क्विबल वही होता है, एक नंबर्स की सीरीज है, उस पे बेस्ड पजल्स हम लोगों ने देखने हैं। तो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, लेट्स मूव ऑन फर्दर। और इसमें आप लोगों को किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ये भी मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो बॉस, प्रीवियस, नेक्स्ट, लोअर ऑर्डर, हायर ऑर्डर, ऐसा कुछ नंबर्स का क्विबल आप लोगों को देखने को मिलता है। When we move on further, we need to see or we get to see alphabetical quibble, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। अल्फाबेटिकल क्विबल के अंदर आप लोगों को बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि एक रिवर्स ऑर्डर सीरीज क्या होती है, एक फ्रंट ऑर्डर या ओरिजिनल ऑर्डर सीरीज क्या होती है, यानी कि 26 अल्फाबेट्स जो हमारे हैं उनको रिवर्स में अगर जमाता हूं तो कैसे जमाना है, उनको अगर मैं एक्चुअली देखता हूं एबीसीडी बी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स में, तो वो कैसे जमी हुई होती है। अगर मैं एक फ्रंट ऑर्डर यानी कि एक ओरिजिनल ऑर्डर सीरीज की बात करता हूं, तो मिडिल एलिमेंट जो होता है या मिडिल अल्फाबेट जो होता है वो होता है एम, जिसकी पोजीशन होती है 13। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि बेटा ये चीज ध्यान रखना कि अगर मैं रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट की बात करता हूं तो मेरे एन भाई साहब की पोजीशन जो है वो जो है उल्टी हो जाती है, दैट इज 13 हो जाती है, एंड एन हमारा जो है सेंट्रल एलिमेंट या सेंट्रल अल्फाबेट हो जाता है इन केस ऑफ रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और ओरिजिनल के अंदर हमारा एम ही जो है सेंट्रल एलिमेंट या अल्फाबेट रहता है। राइट,
और रैंकिंग जो ऑर्डरिंग या एंडिंग अल्फाबेट जो मैंने आप लोगों को बताए थे, ये कहा था कि भाई एक रिवर्स ऑर्डर के अंदर जेड की पोजीशन 1 होती है, और उसके साथ अगर मैं एक ओरिजिनल ऑर्डर की बात करूं तो ए की पोजीशन इज 1, राइट। तो ये सब चीजें मैंने आप लोगों को यहां बताई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने कुछ और डिस्कशन भी किया था। ये ब्लैंक स्लाइड कैसे, अच्छा, अल्फा न्यूमेरिक क्विबल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉस दो अल्फाबेट और नंबर से मिलकर के एक सीरीज बनी हुई होती है, दैट इज नोन एज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा का मतलब होता है अल्फाबेट, न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर, राइट। तो इनसे रिलेटेड या इनकी एक सीरीज से रिलेटेड पजल आप लोगों के सामने आता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा न्यूमेरिक पजल। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक पजल का बेसिक डेफिनेशन मैंने यहां आप लोगों को बता दिया कि भाई A3B ऐसा लिखा हुआ है और ऐसा कुछ है, तो आपसे पूछा गया कि थर्ड पोजीशन पे कौन आने वाला है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सी जो है हमारा थर्ड पोजीशन पे आने वाला है सर। ठीक है, तो दिस इज नोन एज अल्फा न्यूमेरिक क्विबल। देन मूविंग ऑन फर्दर, एक एक स्लाइड ब्लैंक है क्योंकि हम लोगों ने दो दो स्लाइड दी थी। रैंकिंग टेस्ट के बारे में अगर मैंने आप लोगों को बेसिक जानकारी दी हो तो मैंने ये बताया था कि भाई ये स्कूल रैंक से रिलेटेड नहीं है, जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू द स्कूल रैंकिंग वाला पोजीशन, बट इट इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू द पोजीशंस ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ ग्रुप, रो, ईदर सर्कल और अ लाइन। ठीक है भाई, पोजीशंस ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ ग्रुप, रो, सर्कल और लाइन से मेरा मतलब है कि कैसे भी वो खड़े हुए हों, उनकी पोजीशन तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली डिफाइन हुई होगी, और उसी के बारे में हम लोगों ने यहां बातचीत करनी है या वार्तालाप करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए मैंने आप लोगों को एक चीज और एक्सप्लेन करी थी कि भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पर अजय रवि के बारे में हम लोगों ने बात करी थी और कैसा कहा था कि भैया अजय और रवि की कुछ पोजीशन के बारे में बात करी थी, और जहां तक मुझे एग्जैक्टली याद है मैंने ये बताया था कि 1 से लेकर के 5th तक जो है कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और 5th पोजीशन पे रवि भैया है, एंड देन मैंने ये कहा था कि 10th पोजीशन पे अजय भैया है पीछे से। ठीक है, नो, ओ, ओ यार ये नहीं, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने कुछ और एक्सप्लेन किया था, रुक जाओ यार, जरा 2 मिनट, जरा 2 मिनट रुक जाओ। चौथी पोजीशन पे ये है, पांचवी पोजीशन पे, अच्छा मैं खुद ही भूल गया मैंने क्या एक्सप्लेन किया था। रुक जाओ यार, ऐसे कैसे भूल गया था, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मैंने सॉल्व कैसे किया था, 4 जने बीच में बैठे हुए हैं। आहा, तो ये क्वेश्चन था रवि और अजय के बीच में 4 जने बैठे हुए हैं। ठीक है, रवि की पोजीशन फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड मैंने बताई थी 5, और फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड अजय की पोजीशन बताई थी 10। ठीक है, और फिर मैंने कहा था कि लास्ट पोजीशन जो है वो 15 है, और एग्जैक्टली exactly कितना हमारे बीच में जो बच्चे बैठे हुए हैं ये हमने पूछा था। तो भाई साहब यहां पर ऐसा सवाल था कि ये 4 जने, मतलब लास्ट पोजीशन थी और ये 4 जने मिसिंग थे, तो मैंने पूछा कि रवि और अजय के बीच में कितने जने बैठे होने चाहिए, तो आपने कहा था कि भाई 4 जने बैठे होने चाहिए, और उसी हिसाब से 4 लोग बैठे हैं इनके बीच में, तो टोटल लोग हो गए 15। फाइनल पोजीशन थी रवि की और अजय की पोजीशन थी, और पूछना था कि भाई बीच में कितने जने बैठने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हुए ऑर्डरिंग टेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि भाई हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन या आपके जो है वेट से रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे भी आप लोगों को दिखते हैं, आप लोग यूजुअली लाइफ में बोलते होगे ना यार, अरे तू तो मुझसे छोटा है, अरे तू तो मुझसे मोटा है, अरे तू तो मुझसे पतला है। तो वो जो चीजें हैं यार, वो मजाक के बेसिस पे बोली जाती थी, बट यहाँ उन चीजों के बेस पे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो हाइट से रिलेटेड या फिर आपके जो है वेट से रिलेटेड, नॉट आपके एक्चुअली, जो क्वेश्चन में जो भी लोग हैं उनके वेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, that is called as height से related or weight से related questions, which is renamed to a beautiful way or in a beautiful way called ordering test। ठीक है, तो ये ऑर्डरिंग टेस्ट इसी चीज को कहते हैं बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच एक्चुअली टेल्स यू कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन ऑर्डरिंग टेस्ट किस तरह के आते हैं। जो मैंने पीछे बताया वही मैं वापस से यहां लिख करके बता रहा हूं, तो इसको अगर आप लोगों ने कहीं गलती से नहीं लिखा हो तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोग से कि इसको लिख लो यार, है ना। जहां मैंने तुम लोग को एज हाइट के बारे में बताया और फिर एक छोटू सा एग्जांपल दे दिया कि बॉस किसकी हाइट किससे ज्यादा है, जहां पे मैंने अंशिका, रवि, संजय के बारे में बातचीत आप लोगों से करी, और फिर बताया कि रवि जो है इज एग्जैक्टली ओल्डर टू संजय हु इज ओल्डर टू अंशिका। ऐसा कुछ करके एक एग्जांपल आप लोगों को दिया था यार, फटाफट से इसको कॉपी कर लो अगर आपको इच्छा हो रही हो तो। ठीक है, नहीं हो रही हो तो कोई बात नहीं है यार, पिछला वाला वीडियो जाकर के देख लेना, और तो क्या कह सकता हूं, है ना। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो नाउ।
एक सेकंड रुक जाओ यार, सांस ले लेने तो मुझे। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स। यहां मैंने आप लोगों को यह साफ साफ शब्दों में बताया था कि लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स जो है वो हम लोगों ने किस तरीके से समझना है। मैंने आप लोगों को साफ साफ शब्दों में ये बताया था कि भाई लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स अगर आप समझना चाहते हो तो यू नीड टू रिमेंबर योर चाइल्डहुड डेज, जहां पर हम अंग्रेजी माध्यम के अंदर, अंग्रेजी विषय के अंदर जो है एक बहुत प्यारी सी चीज किया करते थे, दैट इज कॉल्ड एज जम्बल्ड वर्ड्स। ठीक है, जम्बल्ड वर्ड्स में हमें एक ऑर्डर दिया जाता था जिसको हमें रीअरेंज करना होता था टू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, राइट। यहां पर थोड़ा सा घुमाव दिया गया है, जम्बल्ड वर्ड्स को हमें एक मीनिंगफुल ऑर्डर में जमाना है। कि जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि एक लाइफ प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, तो लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, राइट। बच्चे के जन्म के बाद बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद बच्चा कॉलेज जाता है, उसके बाद बच्चा कमाने लायक होता है, और उसके बाद बच्चा जो है अर्न करने लगता है, उसके हाथ में पैसा आने लगता है। तो दिस इज अ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। और फाइनली अगर मैं आपसे बात करूं तो वो बच्चा मर जाता है, ऑब्वियसली बूढ़ा हो जाएगा तो बच्चा थोड़ी कहलाएगा, तो वो बूढ़ा जो है वो मर जाएगा, और उसके बाद ये लाइफ प्रोसेस वापस रिपीट होता रहता है। इट गोज इन सर्कल्स एंड सर्कल्स एंड सर्कल्स एंड सर्कल्स एंड सर्कल्स, इट गोज इन मल्टीपल सर्कल्स, है ना। ऐसा सब चलता रहता है यार। तो वही चीज मैंने यहां आप लोगों को एक्सप्लेन करी कि भाई जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं। राम फादर इल यस्टरडे वॉज, ऐसा कुछ है, और उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमने बनाया, राम फादर वॉज इल यस्टरडे। वॉज था इसलिए यस्टरडे यूज हुआ है कि भाई कल बीमार थे, आज का पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया हुआ है। आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमें एक और चीज देखने को मिलती है, देखबा को मिले थे भाई, ठीक है। तो जैसे ही हमें ये चीज देखने को मिलती है, हम ये कह देते हैं कि भाई एक और जम्बल्ड वर्ड्स का सीन आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कहता है रमी रनिंग रेड रनिंग रोड कैट इज ऑन, ठीक है। इसको हमने एक लॉजिकल सीक्वेंस में जमाया जिसका आंसर एग्जैक्टली 546,273 के केस में आया था। एंड दैट सीक्वेंस वाज अ कैट इज रनिंग ऑन अ रोड, यानी कि एक रोड के ऊपर एक बिल्ली भाग रही है, ठीक है। ऐसा बिल्ली के ऊपर रोड भाग रहा है ऐसा कोई अरेंज मत करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी समझ लो एक बार, ठीक। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहां पूरा हुआ एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें हम जो जो टफ क्वेश्चंस होंगे ना उनके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, मगर जो है क्या होना था भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने अल्फाबेटिकल क्विबल के ऊपर था। एक सीरीज आप लोगों को दे रखी थी, बहुत इजी सी सीरीज थी, ठीक है, जिसमें वर्ड्स के दम पे खेल गए थे ये भाई साहब, ठीक है। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है, कौन से बचपन में भाई, साल की शुरुआत में पहला चैप्टर हमारा बचपन था, अभी हम बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां देखा कि ये ऑफ वाला वर्ड यूज किया हुआ है बॉस, ये ऑफ वर्ड यूज किया हुआ है, इसका मतलब मेरा स्टेप वन ये हो जाता है, मेरा स्टेप वन ये हो जाता है, और मेरा स्टेप टू इसके बाद वाली लाइन हो जाती है, द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट हैंड, ये स्टेप टू हो जाता है मेरा, ठीक है। ऐसा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन का आंसर एन आया था, और पूछा गया था आप लोगों से कि भैया क्या करना है, ठीक है। उसके बाद व्हेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग व्हिच अगेन हैज द सेम सीरीज, क्वेश्चन में फिर कुछ चेंज हुआ, और फिर ये ऑफ वाले भैया ने कुछ बढ़िया सा रोल प्ले किया। यहाँ पर स्टेप वन ये हो गया आपका, और यहाँ पर स्टेप टू जो है आपका ये हुआ, द फोर्थ लेटर टू द राइट हैंड, ठीक है। ऐसा करके हम लोगों ने एक और खेल खेल लिया, और फिर हम लोगों ने फाइनली रिवर्स ऑर्डर में जनरेशन किया था। अच्छा, सॉरी, आई एम सो सॉरी, इसमें जो है अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखना था यार, ठीक है। मैंने लिखा नहीं था क्या रिवर्स ऑर्डर में, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखा था क्या इसको? मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूं? मैंने लिखा था यार रिवर्स ऑर्डर में यार, ऐसे तुम ऐसे नहीं बोल सकते यार, है ना। तो मैंने लिखा था यार, ठीक है। क्वेश्चन देख लेना जाकर के, प्रूव हो जाएगा, ठीक। फिर उसी अल्फाबेटिकल सीरीज के ऊपर एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया जिसमें कहा कि भाई फर्स्ट हाफ इज रिवर्स, यानी कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई साहब इतना हाफ जो है वो रिवर्स हो गया है, तो हमने यहां पर एक रिवर्स ऑर्डर लिख दिया, जैसे एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, यहां तक रिवर्स हुआ, और उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हम लोगों ने लिख दिया। फिर हमसे पूछा गया कि
आगे जो चीज है वो हमें कैसे करनी है, तो हमने कहा कि हाउ मेनी लेटर्स विल बी देयर बिटवीन के एंड आर। ठीक है, तो हमने एक जगह तो के को मार्क किया, ये रहे भाई साहब हमारे के, और एक जगह हमने आर भाई साहब को मार्क किया, और हमने फाइनल आंसर दिया कि भैया 14 एलिमेंट्स हम लोग के बीच में होंगे। तो 14 एलिमेंट्स अगर आप उल्टे तरीके से भी गिनना चाहो तो वैसे भी गिन सकते हो कि भाई ये 3 एलिमेंट्स, और ये तीन, 3 6 और 3 9 एलिमेंट्स। ठीक है, 9 और 3 कितना होता है मेरे दोस्त, ये बता दो मुझे। 9 और 3 होता है आपका 12, और 12 और 14 होता है 26। तो ऑब्वियसली, तो 26 में से आप 12 माइनस करोगे तो भी आपको 14 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो एग्जैक्टली 14 एलिमेंट्स आप लोगों के जो है यहां पर बैठते हैं। इसमें ध्यान रहिए रखना मेरे दोस्त कि के को इंक्लूड करना है इन द फर्स्ट थ्री, एंड आर को इंक्लूड करना है इन द नेक्स्ट 9। ठीक है, अगर इन दोनों को एक्सक्लूड करोगे तो 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे, याद रखना। तो दीज टू जिनके बीच में हमें कैलकुलेशन करना है, इनको हमें इंक्लूड करना है। तो ये सेकंड टिप हो गया आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन के लिए। एक तो था जो मैंने वहां मेन वीडियो में समझाया, ठीक है, जिसको अगर आप लोगों को वापस ऑब्जर्व करना है तो यू नीड टू गो टू दी चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बेटा। दूसरा ट्रिक ये है कि भाई जहां से जहां तक का बोला है यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, इसको काउंट मत करो, इसके पहले वाले काउंट करो। ये 3 और ये 9, 9 और 3 12, और टोटल में से माइनस कर दो तो रिमेनिंग 14 आप लोगों के सामने आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हुई शॉर्ट ट्रिक, यानी कि स्टेप 2 इस क्वेश्चन को करने का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर से वही एक सीरीज आप लोगों को दिया हुआ था, उसमें फिर ये कहा गया कि ऑफ वाले भैया ने फिर से एक रोल प्ले किया। ऑफ को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने इस अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स किया, और उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि भैया 9th लेटर टू द लेफ्ट फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, 9th लेटर फ्रॉम द राइट साइड इज टू बी कैलकुलेटेड। तो हमने क्या किया, राइट दिशा में 9th लेटर को कैलकुलेट किया, मगर ठीक है, 9th लेटर राइट साइड से लिया जो कि हमारे पास आर आया था, और उसमें फिर से लेफ्ट साइड से, यानी कि उस वाले 9th लेटर की लेफ्ट साइड में 9th लेटर उठाना था। तो हमने क्या किया, ई को हमने अपना ऑप्शन चुना, क्योंकि 9th लेटर फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट वाज दिस वन ओनली। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल मैंने आप लोगों को शायद तक होमवर्क दिया था, तो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, आप लोगों ने नहीं किया, मुझे सबमिट भी नहीं किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इफ सेकंड हाफ ऑफ द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिवर्स इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि मुझे इस सेकंड हाफ को पलटना था बेटा। तो हम क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं। ये आप लोगों ने मुझे होमवर्क करना है, बट होमवर्क सबमिट नहीं हुआ है, तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये लो डब्ल्यू, ये लो वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन, ऐसा आप लोगों के सामने लिखा हुआ था। और फिर हमसे कहा गया कि एबीसीडी को एज इट लिख दो बॉस। तो हमने क्या करा, एम को यहां लिखा और उसके बाद एबीसीडी लिख देते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है, ऐसा लिख दिया। उसके बाद आपसे कहा गया विच लेटर इज द सेवेंथ टू द राइट ऑफ, ये आ गया भाई साहब ऑफ वाले प्लेयर। तो ये ऑफ वाले जो प्लेयर हैं, इनके आगे वाली पहली स्टेप को सॉल्व करो। द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड कहां है, यहां है। तो अब मुझे सिंपल सी चीज बताओ, 12th लेटर कौन सा होगा, ये होगा ना 12th लेटर, यही तो होगा, और यही तुम गलत कर जाओगे भाई। आगे की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, सेकंड हाफ को चेंज किया है। ठीक है, तो 12th लेटर वही रहेगा जो पहले भी 12th था। ठीक है, इसको ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो बेटा जी, कि 12th लेटर वही रहेगा, क्योंकि फ्रंट वाली सीरीज चेंज नहीं हुई है। तो 12th विल बी दिस वन फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, यानी कि इस हाथ से। तो आपने क्या करा, लेफ्ट हैंड, ये एरो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसको हम यहां सही कर देते हैं। ये लो, 3 3 6 3 9 10 11 और 12। ठीक, एल के राइट साइड में अब हमें चलना है, विच इज विच लेटर विल बी सेवन टू द राइट ऑफ, यानी कि इसके राइट साइड में, यानी कि यहां आगे बढ़ना है। तो अब आप क्या करोगे, 7th लेटर ढूंढ लो। तो आप कह दोगे सीधे सीधे सर ये, ठीक है, क्या करना है, 3 3 6 और 7। ठीक, क्लियर है, कैलकुलेटिव है। और एक चीज और आप कर सकते हो, एक चीज बहुत सिंपल सी आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया सी चीज आप कर सकते हो, कि क्या है, ये देख लो यार, इसको ध्यान से देखते चलो और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। ठीक है, तो क्या करना है, अगले सवाल पे जाना है, छठे सवाल पे चलो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो यार।
ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द लास्ट 10 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। तो हमने क्या करा, आखिरी 10 को उठाया। किनको उठाया बेटा, आखिरी 10 को उठाया, उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब ये आखिरी 10 कैसे पता करने सर, भाई तुम्हें सीरीज आती है, 16वें के बाद जो 17वां लेटर होगा ना, वहां से काउंट करना शुरू कर दो। भाई 26 टोटल होते हैं ना, आखिरी 10 कैसे निकालोगे भाई, 16 तक चले, 17, 18, 19 till 26 विल बी व्हाट, लास्ट 10। ठीक है, तो ये रहे आपके सामने, इनको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा और उसके बाद पूरी जो ओरिजिनल चीज थी उसको एज इट इज लिख दिया, यानी कि ए से लेकर के आपके पी भैया तक हमने जो है एज इट इज लिखा, क्योंकि पी की पोजीशन 16 होती है बेटा। ठीक है, यही हमने किया। फिर हमसे ये पूछा गया कि विच ऑफ द लेटर्स विल बी फॉलोइंग टू द 6 टू द राइट ऑफ। ये फिर रोल प्ले करने आ गए, यहां पर 13 लेटर टू द लेफ्ट हैंड हमें पहले तो निकालना था। ठीक, इस केस में हमारा जो है पोल पट्टा सारा खुल गया। कैसे खुला, ये हमेशा से 13 था, 13 है और 13 रहेगा। ठीक, फिर पूछा विल बी द 6 टू द राइट, 2, 3, 4, 5 और 6, यही पूछा था। हमने कहा एक्स हमारा फाइनल आंसर होगा, एंड दिस क्लोजेस द क्वेश्चन वंस अगेन। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। भाई नंबर सीरीज या न्यूमेरिकल नंबर क्विबल के बारे में यहां बातचीत हो रही है। किसके बारे में, नंबर सीरीज या नंबर क्विबल के बारे में यहां बातचीत हो रही है। ठीक है, क्या बात है, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ न्यूमरल्स हाउ मेनी टूज आर देयर। अब देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए हम इस पर ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ठीक है, बेसिक मुझे नंबर क्विबल के अंदर दो चीजें ध्यान रखनी होती है कि फॉलोड बाय इज नेक्स्ट, प्रोसीडेड बाय इज प्रीवियस। ठीक है, ऐसा यहां पे फिर से पूछा गया, कुछ एक कंडीशन दी हुई थी, बाय 6 प्रीसीडेड बाय 6 नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 9। ठीक है, ऐसा एक कंडीशन दी हुई थी, नीदर और नॉर वाली कंडीशन थी। मतलब ना तो पहले 6 आना चाहिए, किसके पहले, 3 के पहले ना तो 6 आना चाहिए, ना ही आगे पे 9 आना चाहिए। मतलब मैंने कहा कि भाई उल्टा डेफिनेटली हो सकता है और ये भी डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, समझ गए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है बेटा, तो मैंने आप लोगों को बताया कि 937 और 936 वाला केस जो है वो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि फॉलोड वाली कंडीशन यहां पे फॉलो नहीं हो रही है। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से वैसा ही एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक बार पढ़ लो, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो बेटा। ठीक है, आगे चले। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। अब आपने यहां पूछा था कि हाउ मेनी द नंबर सीक्वेंस, हाउ मेनी सच इवन नंबर्स आर देयर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग नंबर बट नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द इमीडिएट फॉलोइंग नंबर। यार ये क्या हुआ, ठीक है, हमने यही चीज कैलकुलेट करी थी कि भाई 2 जो है 8 को डिवाइड कर देता है, बट 3 जो है 8 को डिवाइड नहीं करता। ऐसे ही 4 जो है 8 को डिवाइड कर देता है, पर 9 जो है 8 को डिवाइड नहीं करता। ऐसे करते 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 हम यहां तक आए थे और हमने फाइनली बता दिया था कि भाई दो ही ऐसे सेट बन रहे हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल वाला केस और फॉलोड बाय में नॉन डिविजिबल वाला नंबर लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगर इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली देखना है तो कहां जाना है बेटा, L2 ऑफ द ब्यूटीफुल चैप्टर विच सेज, है ना,
फिर ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन था इसलिए हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट यहां मल्टीपल ग्रुप्स बन रहे थे, ठीक है, यहां थोड़ा सा हम कंफ्यूज हुए थे, पर जो कंडीशन थी उसको हमने सफाइज किया था और हमने कहा फाइनली 6 से ज्यादा ग्रुप बन रहे थे, जैसे देख रहे हो आपकी मैंने व्हाइट स्क्वायर और व्हाइट रेक्टेंगल और ग्रीन रेक्टेंगल, व्हाइट रेक्टेंगल ग्रीन रेक्टेंगल में ग्रुप्स बना रखे हैं, विच इज 2 3 4 5 6 और 7 ग्रुप हमारे बन रहे थे, राइट। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही फिर कुछ वापस से हमें देखने को मिला, सेम क्वेश्चन सेम टाइप, जहां पर वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का डिफरेंस था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली समझा दिया था कि क्या करना है बॉस, ठीक है। ये एक्चुअली जो ना, ये एक्चुअली देखो यूजुअली आप लोगों को नंबर क्वेबल में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, या अल्फाबेटिकल क्वेबल में देखने को मिलता है, बट यहां पर अल्फा न्यूमेरिक क्वेबल के अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा, और बहुत सरप्राइजिंगली ये दो क्वेश्चंस का मिक्सचर है, जहां पर आपको दिया हुआ तो नंबर अपना अल्फा न्यूमेरिक क्वेबल है, मगर नीचे जो पूछा है वो पोजीशंस के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो पोजीशंस का आइडिया आप तभी लगा सकते हो जब आपको एग्जैक्टली ये पता हो कि भाई कौन सी चीज कहां पर है, तो क्वेश्चन को पढ़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन जिसको मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया था, जो आप लोगों ने डेफिनेटली नहीं किया था, मुझे पता है, पर मैं इसको नहीं करवाएगा, तुम लोग को मैं करवाऊंगा ही नहीं वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर हम लोगों ने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया था, जहां पर वी गॉट एरर इन दिस क्वेश्चन विच सेड कि भाई 7 7 का गैप आ रहा है, ठीक है, बीटा और 5 में 7 का गैप, देन 2 और डॉलर में 7 का गैप, एंड देन आपके पास जो है ये कुछ साइन था अजीब सा, उसके और वी के बीच में 7 एलिमेंट्स का गैप होना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को कहा कि बॉस एस जो है दैट विल बी दी गैपिंग एलिमेंट, यानी कि इक्वल्स टू बीटा F2 स्टार के एस जो है 7th एलिमेंट होना चाहिए। उस हिसाब से हम लोगों ने कुछ अरेंजिंग करी और फिर हमें फाइनली ये पता चला कि बॉस जो एस है उसकी जगह पे G90 अपना जो है अगला सेट बनेगा, क्योंकि एरो से जब आप आगे चलते हो, ठीक है, कहां से, एरो से, एट द रेट से जब आप आगे चलते हो, तो यू विल गेट अ गैप ऑफ 7 लेटर्स ओवर हियर, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहां पर आपको मिलेगा, और उसके बाद ऐसे ही 9 और टी जो है आप लोगों को 7 7 के गैप में मिलता है, एज कंपेयर टू एल एट द रेट यू एंड दिस एरो। तो देखो 3 और 3 6 और 1 टी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था, जब हमने दो नए चैप्टर, सॉरी 3 नए सेक्शंस को छोड़ दिया था, जिसमें कि अब हमारे आएंगे रैंकिंग टेस्ट, फिर हमारा आएगा आपके पास ऑर्डरिंग टेस्ट, और आएगा आपका सीक्वेंशियल ऑर्डर टेस्ट, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। यहां पर हमने सीक्वेंशियल टेस्ट का एग्जांपल सबसे पहले नहीं लिया, रैंकिंग टेस्ट का एग्जांपल लिया, जहां पर हमें पोजीशंस के बारे में पूछा गया, ठीक है। पोजीशंस का बेसिक आइडिया लिया, और पोजीशंस का बेसिक आइडिया लेते हुए हमने ये बताया कि बॉस ध्यान से अमृता जी की पोजीशन देखो, मुकुल भैया की पोजीशन देखो, ममता जो है उन दोनों के बीच में बैठी हुई है, इस हिसाब से हमने सारी चीजें डिस्कस करी थी, राइट। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया था, अगर नहीं आया तो एक बार वापस से आप जो है L3 पे जाकर के देख लेना, ऐसा मैं आप लोग को बोल रहा हूं ठीक है। चलिए दिस वाज अगेन इजी क्वेश्चन, जहां पे हमें एग्जैक्टली 16वें नंबर से पहले कितने लोग बैठे हैं, 49 नंबर से पहले कितने लोग बैठे हैं, ये पता होना चाहिए था। आगे मूविंग ऑन, ये भी एक इजी क्वेश्चन था, जहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमसे पूछे हुए थे, ठीक है, और एक बच्चे की पोजीशन आगे से 7 पीछे से 28 दे रखी थी। दिस वाज अगेन इजी क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, वी नीडेड, हाँ इसमें हमसे ये पूछा था कि भाई 28 बॉयज का लाइनअप बनाने के लिए आपको कितने लोग और रिक्वायर्ड हैं, तो हमें जो है अतुल की पोजीशन दी हुई थी 12 और आगे से 4, हमने क्या किया, पीछे वालों को कैलकुलेट किया, 3 और 15 दोनों को प्लस किया, माइनस किया, टोटल 28 बॉयज में से, तो हमें पता चल गया कि 13 बच्चे और चाहिए भैया 28 का पेयर बनाने के लिए। जब हम और आगे बढ़े तो मनीषा रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 29, वापस से वही उसी बेस का क्वेश्चन, जहां पर एक बच्चे के 2 रैंक दिए हुए हैं, मगर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जहां पर हमें बोला गया कि 6 बॉयज डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन एंड 5 फेल्ड। जिक्र स्टार्ट किया मनीषा के साथ, और आखिरी में पूछा कि कितने लड़के थे भाई,
एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट है जो कि गब्बर भाई साहब ने दिया था सांबा से पूछते टाइम कि सांबा कितने आदमी थे, तो सांबा ने बोला कि साहब तीन, है ना। वैसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि भाई मनीषा जो है, कौन है, मनीषा दीदी जो है वो तो लड़की है। तो हमने ऐसा अज्यूम किया कि बाकी सारे जो है वो लड़के हैं, है ना, क्योंकि हमें ऐसा कुछ नहीं कहा था कि कोई लड़की है कि नहीं है। बस मनीषा दीदी का जो नाम था उसको हमने क्या अज्यूम किया, उसको हमने किया अज्यूम कि वो अकेली लड़की है, बाकी सारे लड़के हैं। तो हमें फाइनली ये पता चला कि मनीषा जी की पोजीशन ये थी, तो उनके आगे इतने बच्चे थे, उनके पीछे इतने बच्चे थे, तो उनमें से एक पोजीशन को माइनस कर दो। टोटल स्टूडेंट आए 44, -1 किया 43। तो हमारे पास आंसर जो है 11 में प्लस किया। क्यों? क्योंकि ये 11 बच्चे जो थे ये भाई साहब ये लड़के थे। 6 जो फेल हुए थे, सॉरी 6 जो जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और 5 जो फेल हुए थे। तो हमने क्या करा, 6 5 11 लड़के, 43 लड़के ये हुए, तो टोटल कितना हुआ भाई, 54। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है ना। क्योंकि हमें एक ही लड़की के बारे में आइडिया था जो कि थी मनीषा दीदी। चलो, एज वी मूव ऑन फर्दर, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आया सीक्वेंशियल ऑर्डर टेस्ट का आया, ठीक है, या ऑर्डरिंग टेस्ट का आया, जिसमें हमने एक चीज आप लोगों को बताई कि भाई चाइल्ड, जिसका मैंने जिक्र आप लोगों को आज के लेक्चर की शुरुआत में भी किया था कि एक इंसान की जर्नी क्या होती है, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एक ऑर्डर दिया हुआ है, उसको मैच करना है, उसके तरीके से अरेंज करना है। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे, जहां पर हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम लिया था, और फिर आप लोगों को बताया कि भाई पहले कंपोज होता है, फिर राइटिंग का टेस्ट होता है, फिर प्रिंटिंग होती है, और फिर उसके बाद रीडिंग होती है, ठीक है। अगले वाले में मार्केट, वेजिटेबल, कटिंग, कुकिंग एंड डिश वाला यूज था, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है कि भैया सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले इनकम होती है, फिर जॉब होती है, फिर उससे जो है इनकम आती, एजुकेशन होता है, जॉब होती है, इनकम आती है, स्टेटस बनता है, और फिर वेलबींग का काम होता है। आगे बात करते हैं, तो हमने एक चीज ध्यान दी कि भैया दीज ऑल आर दी पार्ट्स ऑफ मिल्की वे, ठीक है। तो हमने कहा कि मून, मून से आप आओ अर्थ, अर्थ से आप आओ स्टार्स, और स्टार्स के बाद आओ सन, और सबसे बड़ा है मिल्की वे, ठीक है। आगे बात कीजिए, कंपेयर दी नॉलेज ऑफ पर्सन वेयर एक्स वाई जेड ए बी सी वर गिवन। अब ये है भाई साहब सीक्वेंशियल ऑर्डर टेस्ट। सीक्वेंशियल ऑर्डर टेस्ट के अंदर आप लोगों को एक सर्टेन डेटा दिया हुआ होता है, और उस डेटा या डेटे के दम पे आप लोगों को जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है बेटा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया था, एक्स नोज मोर देन ए पहली स्टेप, वाई नोज मोर देन बी दूसरी स्टेप, और जेड नोज लेस देन सी तीसरी स्टेप, ठीक है। इनको कंबाइन किया, और फिर जो फाइनल आंसर आप लोगों के सामने आया, विच वॉज गिवन टू यू, ठीक है। तो बेस्ट नॉलेजेबल पर्सन हम लोगों ने बताया एक्स भाई साहब को, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? हम्म, ठीक है ना। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज among five boys Vineet was the tallest, then taller than Manik but not as tall as Ravi. Jacob is taller than Dilip but shorter than Manik, ठीक है। इसके हिसाब से एक रिलेशन हम लोगों ने बना करके पढ़ा, और फाइनली हमने ये बताया कि रवि भैया जो है सबसे टॉल है ग्रुप के अंदर। अगला सवाल हमारे पास फिर से वही आया, जब हमसे ये पूछा गया कि भाई साहब हमें ये बता दो कि P is taller than Q एंड R is shorter than P, ठीक है। ऐसा एक रिलेशन बनाया, और फिर कहा कि S is taller than T but shorter than Q, then who amongst them is the tallest। ये स्टार जो है इसको हु कर लो बेटा, ये स्टार जो है इसको हु कर लो, स्टार नहीं है ये, W है, ठीक है। आगे फिर मैंने आप लोगों को कहा कि आशीष और वेट की बात हो रही है, दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू वेट ऑफ आशीष, गोविंद, मोहित एंड जैक, पवन, ठीक है। इसमें भी एक सर्टेन रिलेशन बताया, और हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द हेवीएस्ट, ऐसा बता करके हम आगे बढ़ गए। फिर यहां पर सिटीज के बारे में हम लोगों ने बात करी कि पुणे झांसी से बड़ा है, देन सीतापुर इज बड़ा और बिगर देन चित्तौड़, एंड देन रायगढ़ इज नॉट बिगर एज झांसी बट बिगर देन सीतापुर। ऐसा करके एक रिलेशन हम लोग के सामने आया, जो रिलेशन ये बना हुआ है बॉस, उसके हिसाब से हमने आंसर दिया कि चित्तौड़ इज द स्मॉलेस्ट अमंग्स ऑल, ठीक। फिर आते हैं हमारे ओलंपियाड लेवल सेशन के क्वेश्चन, जो कि अगेन
रिपीट हुए, और रिपीट होने के साथ हम लोगों ने आपको ये बताया कि बॉस इस बार फिर से हम 3 टॉपिक्स लेने वाले हैं, जो कि थे आपका नंबर क्विबल, आपका अल्फाबेट क्विबल और अल्फा न्यूमेरिक क्विबल। ठीक है, इन तीनों के बारे में डिस्कशन डेफिनेटली हम लोगों ने किया, और आगे बढ़ते हुए हमने आपको ये बताया कि भाई साहब आज कर रहे हैं हम ओलंपियाड लेवल की शुरुआत। और ओलंपियाड लेवल में पहला सवाल कुछ इस प्रकार था आप लोगों के सामने, विच वॉज अ इजी क्वेश्चन टू सॉल्व, जहां पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था यार ये, है ना। पता नहीं क्यों ओलंपियाड लेवल सेशन में दिया हुआ है, बट ठीक है, दिया हुआ है तो अच्छी बात है, इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ये मेरी एक लाइन है जिसको ये पूरी तरीके से सिद्ध करते हैं कि भाई ओलंपियाड में कुछ इजी क्वेश्चन और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए एज मूव ऑन फर्दर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बेटा वीडियो को जाकर के ढंग से देखो, बहुत इजी है। ठीक है, इन इंग्लिश विच लेटर विद द मीडियस्ट ऑफ, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इट ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ 40% वाला, 60% वाला एक्चुअली। ठीक है, विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। अगेन यहां पर ऑफ प्लेड अ वेरी इजी रोल। ठीक है, जहां पर इस ऑफ की वजह से दिस वुड बी स्टेप 1 एंड दिस ब्यूटीफुल थिंग बिकेम स्टेप 2 फॉर अस। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया, स्टेप 1 स्टेप 2 के बारे में जानकारी ली, और फिर सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने बताया कि बस दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला प्रोसीजर है आपका काउंटिंग, दूसरा है आपका कैलकुलेटिव ब्रेन। तो कैलकुलेटिव ब्रेन में मैंने बताया था कि 16 + 5 = 21, तो यू जो है वो 21वां एलिमेंट है, तो 21वां एलिमेंट विल बी द 16th फ्रॉम द स्टार्ट, अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठते हो। फॉर अ बेटर व्यू और बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन यू नीड टू विजिट द ओलंपियाड लेवल सेशन, यानी कि लेक्चर नंबर 4, है ना। एग्जैक्टली लेक्चर नंबर 4 ये बेटा। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 को विजिट करो, इसका बेटर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को वहां मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि भैया इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज को पहले तो रिवर्स ऑर्डर में लिखो, और उसके बाद हर ऑल्टरनेट लेटर को स्टार्टिंग फ्रॉम कौन सा, द सेकंड लेटर, आप लोग उसको डिलीट करते जाओ, और इक्वल पार्ट्स में कौन सा लेटर उसको डिवाइड करेगा। तो हम लोगों ने कहा कि सारे सेकंड लेटर्स को हटाने के बाद हम लोगों ने वाई से शुरुआत करी, और सारे सेकंड लेटर्स को हटाते गए, तो एक जो ऑर्डर हमारे सामने आया उसमें 6 इधर 6 इधर पट के, तो बीच का जो 7वां था उसको हमने कहा कि तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो जो पूरी सीरीज को इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हो। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास फिर से वही एक रिपीटिव क्वेश्चन आया, जहां पर हमने कहा कि 6 जो है उसको ऐसे पेयर्स में बांटो कि जहां पर प्रीसीडिंग इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 9 तो हो, पर इमीडिएटली फॉलोड बाय 4 ना। तो हमने जो अलग अलग पेयर्स बनाए उसमें हमने काउंट किया 963 को, 967 को, 967 के अलावा हमने और कोई काउंट नहीं किया, क्योंकि जो पेयर बन रहे थे वो 4 उसमें फॉलोड बाय में आ रहा था। तो हमने कहा कि भाई 2 जो है पर्टिकुलर पेयर हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हमने एक और सवाल देखा जिसमें फिर से कुछ पेयरिंग हो रही थी, और जैसे ही हमसे ये दिखा कि भाई साहब जो पेयरिंग है ऑड नंबर वाली है, तो हमने एक बार फिर से उसको कैलकुलेट किया, और मिक्स्ड सेशन हमारे पास आया, जहां हमने डबल बॉक्सेस के साथ आपको ये बताया कि बॉस ये वाले पेयर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा मोर देन 4, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 पेयर हमारे पास बन रहे थे, तो हमने कहा मोर देन 4 शुड बी द आंसर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आगे बात करते हुए फिर से वही इवन वाला सीरीज और हमसे पूछा गया, हमने फिर से उसका जवाब दिया, और उसके बाद ईओई वाला ऑर्डर हमसे पूछा था, हमने फिर से जवाब दिया। ठीक है, तो यार यही टाइप के क्वेश्चन है जो कंटिन्यूसली आ रहे हैं। फिर ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि वर्ड कॉम्बिनेशन, अल्फाबेटिकल क्विबल और नंबर क्विबल और अल्फा न्यूमेरिक क्विबल का कॉम्बिनेशन था, जहां पर दिया हुआ तो बहुत कुछ था बट करना कुछ नहीं था। मतलब पूछा बहुत कुछ है यार, पूछा बहुत कुछ है। देखो क्वेश्चन की स्ट्रेंथ देखो आप, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे, इफ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, 15th लेटर, 21st लेटर of the following arrangement, then the first letter should be the answer of this question, and then this and this and this, and then if more than letters are given तो give m as your answer। ऐसा पता नहीं क्या ही पूछ लिया। तो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई यहां लिखा था मोर देन 1, मैंने आप लोगों को 2 वर्ड्स बना के दिखा दिए थे, और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा 2 वर्ड और आप लोगों को बना के दिखाए थे, तब हमने m को हमारा आंसर फाइनली दिया। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बट दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ 60% वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर आप
तनपूजिया जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज करने में जो मजा है ना भाई साहब, वो 40% वाले में बहुत तरीके, सॉरी मैंने 60% बोला नहीं, 40% वाला क्वेश्चन है ये, बट दिस कम्स इन कैटेगरी ऑफ गुड क्वालिटी क्वेश्चन, ठीक है। गुड क्वालिटी क्वेश्चन क्यों है बॉस? क्योंकि यहां पर बच्चों को कंफ्यूज करके ना बहुत तरीके से जो है अपना काम सीधा कर लिया जाता है और कहा जाता है कि भाई साहब आप अगले साल आइएगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से धैर्य के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछा गया है वो देखना है, और ऐसा नहीं समझना कि लेंदी क्वेश्चन है तो टफ होगा, लेंदी क्वेश्चन है तो इजी भी हो सकता है ना। ऐसा मान के हमें अगले सवाल पे चलना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? ऐसा आपसे पूछा हुआ है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर आप लोगों को दिया हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जी के बाद जो पेयरिंग बन रही है वो डी की है, तो एक ऑल्टरनेट लेटर को उठा करके फिर आर को उठाया, यानी कि लास्ट लेटर को उठाया, ठीक है। फिर आपसे कहा गया कि भाई जी टू यानी कि बी और डी यानी कि फोर्थ एलिमेंट हम लोगों ने लिया है, सॉरी 1 2 3 वाला पेयरिंग हम लोगों ने बनाया है, और उसके हिसाब से हर पेयर में वन एलिमेंट जो है उसको आगे खिसका दिया गया है। तो आप लोगों से फिर फाइनली मैंने पूछा कि बस अब क्या बनेगा, तो आपने कहा कि 1 पे डी आएगा, फिर 4 आएगा, और उसके बाद आपका 5 आएगा, ठीक है। ऐसा आप लोगों ने किया, तो उस हिसाब से हम लोगों ने फाइनल इक्वेशन को सॉल्व किया, एंड देन वी गॉट आवर फाइनल आंसर टू बी द ब्यूटीफुल वन व्हिच सेड एम एंड क्यू, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग व्हिच सेड इफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ नंबर्स ओनली फ्रॉम एम टू एल वर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। ये देखो, दिस वाज आल्सो अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन, जहां पर एक पर्टिकुलर सीरीज को हमसे उल्टा करवाया गया पूरी सीरीज देने के बाद, ठीक है। तो हमने इसको भी अच्छी तरीके से कर लिया। ऑर्डरिंग इज टू बी डन प्रॉपरली, अदरवाइज ये ऑफ वाला खेल तो हम एकदम एक्सपर्ट हो चुके हैं कि जहां भी हमें ऑफ दिखेगा तो हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 हमें डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से खेल चुके हैं, बट ये जो स्टेप है ना, दिस प्लेज अ की रोल ओवर हियर, कि भाई अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो फिर वो ऑफ वाली स्टेटमेंट तो आपको मैं प्रैक्टिस करवा ही चुका हूं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एवरी थर्ड लेटर, अब देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा था, जिन बच्चों को ये नहीं पता होगा ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, जिनको ये नहीं पता होगा ना, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आई विल पुट दिस क्वेश्चन इनटू द कैटेगरी ऑफ 60% इजी वाला पार्ट, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। यू नीड टू रिप्लेस एवरी थर्ड लेटर विद द लेटर और वर्ड which says month का डिस्क्रिप्शन, सॉरी वीक का डिस्क्रिप्शन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। और संडे तक भी आपको जाने की जरूरत नहीं थी, यहीं तक अगर आप लिख देते मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे भी किसी को पता होगा तो ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वैसे कोशिश करो कि मेरे इस क्वेश्चन के बाद तुम लोग को दिन याद हो जाए कि एक वीक के अंदर कितने दिन आते हैं, ठीक है। चलिए भाई, वीक के अंदर वीकेंड भी काउंट होता है, ऐसा ध्यान रखना। उसके बाद फिर से एक और अगला क्वेश्चन आया, जहां पर ई से स्टार्ट करते हुए हर ऑल्टरनेट लेटर को हमें अलग से हटा देना था, और हटाने के बाद आप लोगों से कुछ बातचीत करनी थी, एंड दैट बातचीत वाज कि भाई साहब इनको हटाने के बाद यू नीड टू कैलकुलेट दी क्वेश्चन, जहां पर फिर से ऑफ वाला ब्यूटीफुल वर्ड आ गया, और मुझे ये पता चल गया कि दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज गोइंग टू बी माय सेकेंड स्टेप, ठीक है। ये मुझे पता चल गया और मैंने इस क्वेश्चन को भी बहुत खूबसूरती के साथ सॉल्व किया, राइट। क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है उसको पढ़ना और उसी को सॉल्व करना इज दी नेसेसिटी। यहां आता है हमारा आखिरी पार्ट, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस फॉर रैंकिंग एंड सीक्वेंशियल ऑर्डर टेस्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बहुत इजी सा संभाल के रखा था, जिसमें मैंने आपको कहा कि एक ट्री है जो आगे से और पीछे से दोनों तरीके से 5वीं पोजीशन पर बैठा है। तो मैंने कहा ये 5वीं पोजीशन, इसके आगे 4, इसके पीछे 4, तो प्लस करोगे 4 1 4, which will give you a beautiful number said 9. 9 is very important for me to know, क्योंकि 9 जो है मेरा बर्थ डेट है, ठीक है। तो 9 is a beautiful number for me as well as for you people must be, क्योंकि 9 जो है मेरा बर्थ डेट है भाई, तो तुम लोग के लिए भी बहुत बढ़िया नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए 9th इज द ब्यूटीफुल लेटर। उसके बाद मैंने जो है लेटर नहीं भाई नंबर, ठीक है, इतनी खुशी मुझे हुई कि मैंने नंबर को लेटर कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने आप लोगों को कहा कि रमन रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 49 और 49 फ्रॉम द बॉटम
इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ऐसा मैंने आप लोगों से पूछा। आप लोगों ने कहा कि रमन की पोजीशन सर एक ही तो है, आगे से पीछे से, तो 16 पे और 49 पे एक ही बंदा बैठा है जो कि है रमन, यानी कि ये तो एक अकेला हुआ। इससे पहले 15, इसके आगे 48, तो इन सबको प्लस करो और फाइनल 64 आंसर निकाल दो सर। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, इजी क्वेश्चन था, नॉट अ डिफिकल्ट वन। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे एक और सवाल पूछा गया जहां पर लिखा हुआ था कि सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, P is sitting 14th from the left, Q is 7th from the right. If there are 4 boys, ये भी एक इजी क्वालिटी क्वेश्चन था जहां पर मैं इस क्वेश्चन को 60% वाली कैटेगरी में फिर से मार्क करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आंसर बहुत इजी था, जहां मैंने आप लोगों को बताया 14th और 7th पोजीशन के बीच में B1 B2 B3 B4 बैठे हुए हैं। हम लोगों ने फाइनली एडिशन किया 13 6 4 बॉयज +1 P और Q की पोजीशन और फाइनली आंसर निकाला कि 25 लड़के फाइनली जो है हमें यहां इस रो में दिखने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल था आपका ऑर्डर टेस्ट के ऊपर या सीक्वेंशियल ऑर्डर टेस्ट के ऊपर, जहां पर हम लोगों ने देखा कि A इज एल्डर टू B while C and D are elder to E। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बेटा, इसमें हम कंफ्यूज सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि यहां पर जो स्टेटमेंट्स थी ये हमें तोड़ के पटक रही थी। हमने इन दोनों को आंसर इसलिए नहीं माना क्योंकि सी और डी के बारे में सिर्फ इतना कहा गया था हमसे कि सी एंड डी आर एल्डर टू ई, मगर इन दोनों में से कौन एल्डर है कौन यंगर है ये नहीं बताया था, इसलिए हमने तुरंत प्रभाव से सी इज एल्डर टू डी एंड डी इज एल्डर टू सी वाली स्टेटमेंट को तो गलत कर दिया। हमें जो ऑब्वियसली पूछा हुआ था वो हमने आंसर दिया और उसके बाद हमने अगर ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि नेसेसरीली ट्रू कौन सा होना चाहिए, ऐसा हमें बताया कि भाई अज्यूम नहीं करना। क्या नहीं करना है? मानना नहीं है, जैसा कि मैथमेटिक्स में मान लेते हो लेट दैट वैल्यू बी एक्स, ऐसा नहीं मानना है। नेसेसरीली क्या आंसर हमारा होना चाहिए, तो हमने कहा कि E इज एल्डर टू B, ये हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि यहां पर लिखा हुआ है बॉस, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। E इज एल्डर टू B कैसे प्रूव किया हम लोगों ने कहा कि इफ C इज एल्डर टू B, तो अगर C B से एल्डर है तो इसका मतलब E भी जो है B से एल्डर है, क्योंकि E जो है C से एल्डर था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में कोकिला जी, नितिन जी, प्रवीण जी, सुधांशु जी के बारे में बातचीत चल रही थी और हमसे पूछा कि भाई कुछ एक रिलेशन बनाओ और रिलेशन के हिसाब से हमें बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इस रिलेशन के हिसाब से हमें यह पता चला कि प्रवीण भैया जो है सबसे बड़े हैं और रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो यही है, क्योंकि हमें पता है कि प्रवीण भैया सबसे बड़े हैं, बट यहां लिखा है प्रवीण इज नॉट दी ओल्डेस्ट। तो भाई जब यहां दिख रहा है कि ये सबसे बूढ़े हैं तो हम यहां पर उनको बूढ़ा क्यों नहीं कहेंगे, है ना? तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट था, इसको हमने फटाक से पकड़ के आंसर मार्क कर दिया। चलिए एज वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे पूछा गया था कि रोहन इज द टॉलर वन देन आनंद बट शॉर्टर देन सीमा, एंड देन कृष्णा इज टॉलर देन पुष्पा बट शॉर्टर देन आनंद। ठीक है, इस हिसाब से ये स्टेटमेंट बनना शुरू हुआ। धीरज जी की कहानी हमें सिर्फ इतनी बताई गई कि भाई धीरज जी इज टॉलर देन कृष्णा बट शॉर्टर देन सीमा। ये जो है हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि भाई साहब इसको आखिरी में रख दो, है ना, विवादास्पद स्थिति में रखना ही नहीं है तो सबसे लास्ट में रख दो, पर सीमा से पहले, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सीमा से छोटे हैं तो सीमा से जस्ट पहले पटक दो, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कृष्णा से तो ऑब्वियसली बड़े ही है। ठीक है, इनका रिलेशन हमें नहीं दिया हुआ और क्वेश्चन भी हमसे ये पूछा था कि हु इज अमंग द टॉलेस्ट वन, हमने कहा कि सीमा दीदी हमसे सबसे बड़ी है। ठीक है, हाइट के अंदर सबसे बड़ी है। ठीक, चलिए जैसे हम अगले सवाल पे जाए तो हमें पता चला कि बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज, ये यार ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एकदम मतलब तोड़ू फोड़ू क्वेश्चन था यार ये। ठीक है, तो तोड़ू फोड़ू क्वेश्चन कैसे था बस, इसमें हम कहां कंफ्यूज हुए हम आपको बताते हैं। इसमें हम कंफ्यूज ऐसे हुए कि हमसे जो लैंग्वेज पूछी हुई थी ना वो मैथमेटिकल लैंग्वेज थी, प्रॉपरली मैथमेटिकल। कहा था कि भाई बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए एंड देन फर्दर ऑन मूविंग, ऐसा ऐसा कुछ पूछा हुआ था। ठीक है, तो हमने इसको भी सॉल्व किया और x 2x 4x और x/2 और x/4 लिया। फिर हमसे पूछा था कि पेयर बताओ कि सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन, तो हमने बता दिया f एंड d और ऐसा ऐसा। ठीक है, चलिए
देन फाइनली हम आज के चैप्टर को यहां खत्म करते हैं। रिवीजन सेशन के बाद हम लोगों ने आपको ये बता दिया कि भाई फाइनली जो है हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ, यानी कि मंडे को मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन, कीप सब्सक्राइबिंग to the channel Talking Textbooks Kota Live. Do not forget to press the bell icon. And finally, मेरा लाइन चेंज हो गया यार, अब से मैं बोलूंगा keep joining the family of 7,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AK Live. Thank you.